दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पानीबा। इनफैक्ट 2017 में ब्राज़ील में ये टॉप 15 स्मॉल होटल में इसका नाम आया था पूरी ब्राज़ील कंट्री में। लग्ज़री का मतलब हमेशा महंगा नहीं होता है, कभी कभी लग्ज़री का मतलब होता है वक्त को महसूस करना। वैसे ही वक्त को महसूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर परनीबा सिटी में रुके हैं, एक हिस्टोरिक प्लेस में जो कि करीब 18th सेंचुरी में बनाया गया और आज ये एज अ होटल ऑपरेटेड है। जैसे अपने इंडिया में काफ़ी सारी ताज की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होटल की तरह ऑपरेटेड है, वैसे ही ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हेरिटेज प्रॉपर्टी आज होटल की तरह ऑपरेटेड है। इनफैक्ट देखो तो ये है इनका लिविंग रूम और काफ़ी बहुत बड़ा किले जैसा नहीं है, ये एक यहाँ पे रिच फैमिली का घर था जो कि परनीबा में रहते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो उनका घर था। तो बहुत बड़ा मैसिव किले जैसा नहीं है, बट आई कैन से कि इसको अगर जयपुर में हम लोग हवेली से कंपेयर करें तो हवेली के ज़्यादा क्लोज होगा। जैसे जयपुर में कई सारी हवेलियाँ होती हैं ना, तो ये है इसका मेन लिविंग रूम जहाँ पर हम लोग एंट्री करते हुए आए हैं। एंड लुक एट दिस, पूरे परनीबा इलाके में यूरोपियन कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है, बिकॉज यूरोपियंस ही यहाँ पे सेटल हुए थे बड़ी, और उन्होंने काफ़ी जगह इसको पॉपुलर करा एज अ ट्रेड। एंड अगर इस पूरे रूम में देखो तो यूरोपियन एलिगेंस, एंड लुक एट दिस, द कर्टेन को कैसे लगाया गया है, एंड हाई सीलिंग रूम है एंड विद दिस फ्लावर्स। और अगर ऊपर वॉल में देखो फ्रेमिंग, तो यही मैं बोल रहा था कि यूरोपियन एलिगेंस एंड ब्राज़ील का जो कल्चर है दोनों को मिक्स करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। तो यहाँ पे भी अमेज़ॉन की बर्ड है। तो द गुड पार्ट इज़ कि हमने अमेज़ॉन एक्सप्लोर कर लिया है, नहीं तो अदरवाइज़ इतना यहाँ पे अमेज़ॉन को देखने के बाद हमें तो ज़रूर फील होता कि अमेज़ॉन जाना चाहिए। अमेज़ॉन यहाँ से आसान नहीं है, जैसे मैंने एक अलग वीडियो में बताया था, हम लोग अमेज़ॉन से यहाँ पे परनीबा सिटी आए और टोटल ट्रैवल टाइम लगा 23 घंटे का, यस 23 आवर। तो आसान नहीं है ब्राज़ील में इतना ट्रैवल करना, नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है छोटे शहरों में आसानी से नहीं है। अब ये है इसका बिजनेस सेंटर, लुक एट दिस, कितना इन्होंने एलिगेंट तरीके से डेकोरेट करा गया है। शैंडलियर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने ज़माने की याद दिला रहा है। और कर्टन देखो तो कर्टन के हर फोल्ड में ऐसा नहीं लग रहा है कि कितने सारे वक्त की कहानियों को इसने रखा हुआ है, और आई थिंक कुछ कुछ तो इन्होंने लिखा हुआ भी है। तो ऐसे ही अभी हम लास्ट ईयर गए थे ना इमामबाड़ा, तो इमामबाड़ा में 3 रूम थे, एक चीनी रूम था, एक उनका मेन रूम था और एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। तो एग्जैक्टली इसको इमामबाड़ा टाइप से भी कह सकते हैं कि यहाँ का इमामबाड़ा, बट इमामबाड़ा तो लखनऊ में है, बहुत बड़ा है, वो मैसिव स्केल पे बना है। यहाँ पर नॉर्मली ये लोग जो है 2 दिन का स्टे मिनिमम मांगते हैं, बिकॉज अगर आप hotel.com या booking.com से करोगे तो 2 दिन के लिए आपको रुकना पड़ेगा मैंडेटरी। अब ये इससे कनेक्टेड है दूसरा एरिया जिसको कि सेम वही बिजनेस रूम ही है, ये भी यहाँ पे आप आराम से अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इतने सीनिक इलाके में कोई मीटिंग या कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आएगा। अब इसके बाद अगर मैं इधर आऊँ तो लुक एट दिस, सामने ये है लॉबी एरिया जो जाएगा रूम्स की तरफ, एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। सो हम लोग रिसेप्शन की बात कर रहे थे, एंड लुक एट दिस, ये है इनका ग्रांड रिसेप्शन। एंड यहाँ पर वुडन फ्रेम में ये शैंडिलियर लगा हुआ है। एंड अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देखूँ तो यहाँ पे ना वॉल में अगर देखूँ तो ये एनिमल की पेंटिंग लगी हुई है, एंड लुक एट दिस। अभी मैंने ना मैनेजर से पूछा, वो पोर्टुगीज़ में बात करती हैं, तो इसका स्टोरी क्या है, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ ह्यूमन इमोशन को एनिमल्स के थ्रू प्रोटेक्ट करा दिखाने का कोशिश करा गया है, एंड ये बताने की कोशिश करा गया है कि नेचर हम सबको ना बाइंड करता है। एंड यहाँ पे डॉग को दिखाने का यह है कि लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड प्रोटेक्शन, उसको ये डॉग डिस्प्ले कर रहा है। एंड बिकॉज ओनर ने जो है ना ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके हवाले दी हुई है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज दे आर पासिंग टू देयर एम्प्लॉयज़, लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट दिस प्रॉपर्टी एज इट इज़ योर होम। एंड यहाँ पे इन्होंने ना सेल करने के लिए पुराने ये रखे हुए हैं बैग्स। अगर मैं इधर भी देखूँ तो इधर भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे फ्रेम्स। हाय, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आई जस्ट यूज्ड अ गूगल ट्रांसलेटर टू टॉक टू हर, पोर्टुगीज़ और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया।
एंड यहाँ पर देखो तो सेम वही, यहाँ पे एनिमल को ना डिफरेंट, जैसे राजा और रानी के फॉर्म में डिस्प्ले करा गया है, सेम ह्यूमन इमोशन को कि द काइंड ऑफ ओनरशिप। और लुक एट दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी उनको डिस्प्ले करा है। एंड द इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नीचे देखो तो इनको बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड मिले हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होटल है। इनफैक्ट हमारे लिए काफ़ी लकी है, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ रिसर्च नहीं करी थी। हमें पर्निबा में एक रात रुकना था, तो मैं जस्ट गूगल कर रहा था, देन चैट जीपीटी से भी हेल्प करी, तो उसने इस होटल का नाम दिया एंड देन रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तो आई फाउंड आउट कि ये हिस्टोरिक प्लेस है। तो हमने सोचा कि चलो, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए नहीं है, हम लोग 4 घंटे की मोटर एक्टिविटी करेंगे, बोट एक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पर रुकेंगे एंड जानेंगे कि ब्राज़ील के जो रॉयल लोग थे वो लोग कैसे रहते थे। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इधर लॉबी एरिया में एंड वहाँ दिखाता हूँ कि लॉबी एरिया कैसा है। तो अब चलते हैं यहाँ के सबसे ख़ास रूम में। ये है प्रेसिडेंशियल रूम एंड लुक एट दिस, पीछे पूरा देखो तो अगर रूम कितना बड़ा है रूम। एंड यहाँ पे इन्होंने सारे ना ये अलग अलग पोर्ट्रेट भी लगाए हुए हैं, ट्विस्टेड कुछ तो इन्होंने ना यहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो समझ में तो नहीं आ रहा है इसका। इस रूम के अलावा जो सेकंड रूम है वो ख़ास है, उसको देख करके मैं थोड़ा शॉक हुआ। देखो तो जितना बड़ा ये रूम है उतना ही बड़ा ये रूम भी है। लुक एट दिस, उतना ही बड़ा रूम है, लेकिन ये रूम बेडरूम नहीं है, ये है, अगर मैं दिखाऊं इधर, एनी गेसेस क्या होगा ये रूम? बिफोर आई विल शो यू द अदर पार्ट, आइए आगे दिखाते हैं। तो ये है, ये रूम का बाथरूम है ये। तो ये बेसिकली बाथरूम है। तो दिस इज़ नॉट अ स्लीपिंग रूम, इट इज़ जस्ट अ बाथरूम। इतना मैसिव स्केल पे बाथरूम बनाया गया है। तो इसे देख करके आ रहा ना फील कि रिच लोग जब रहते हैं तो उनके बाथरूम कितने बड़े बड़े होते हैं। तो लुक एट दिस, तो यहाँ पर ये रेस्ट करने के लिए चेयर लगी हुई है। और ये तो काश शायद कभी हमारा भी ऐसे ही अगर बाथरूम हो इतना बड़ा, तो बस एक यही छोटी सी भगवान से कामना है कि इतना छोटा बाथरूम एक बार हमें ज़रूर दें। बाथरूम इतना छोटा होगा तो ऑब्वियसली बाकी घर तो बड़ा होगा ही होगा ना। तो चलिए बाहर चलते हैं एंड देखते हैं बाहर बाकी क्या है एरिया में है। तो अब हम लोग आ गए हैं इसके आउटडोर एरिया में एंड लुक एट दिस, ये है पूरा बिल्डिंग का एरिया जहाँ पे ये अभी मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में था, तो ये उसका आउटसाइड एरिया है। एंड अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये स्विमिंग पूल है, जकूज़ी है। आज तो थोड़ी बारिश हो रही है तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। अगर बारिश नहीं होती तो हम पक्का यहाँ से दिन में जाते और दूसरी एक्टिविटी को हम लोग थोड़ा डिले कर देते। बट काफ़ी अच्छा है। ये जैसे मैंने दिखाया आम का पेड़ है, और वो देखो तो ऊपर देखो वो आम लगे हुए हैं। इनफैक्ट अभी मैंने सवेरे यहाँ पे शूट किया था तो नीचे ना काफ़ी सारे आम गिरे, अभी भी गिरे हैं। देखो वहाँ पे देखो, वो देखो आम गिरे हुए हैं, 1-2 आम गिरे हुए हैं। तो सवेरे काफ़ी सारे गिरे थे, उन्होंने सफाई करी और फिर से गिर गए। तो जैसे इंडिया में अभी आम में फूल आ रहे होंगे, यहाँ पे आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है। एंड ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इन्होंने अभी 2 विंग्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरा दिख रहा है एरिया, ये भी इन्हीं का एरिया है, ये नया बनाया है। बट अगर यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ से देखो तो ये पूरे इसके सारे रूम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सारे रूम्स दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं ब्रेकफास्ट एरिया में एंड जा कर के देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। तो हमारा ब्रेकफास्ट आना शुरू हो गया। यू कैन सी फ्रेश फ्रूट्स हैं और केले हैं और इधर ग्रीन जूस। और लुक एट दिस, अगर मैं ऑप्शंस दिखाऊं तो इसमें इन्होंने ना वही टैपियोका है जो हमने पहले अमेज़ॉन में खाया था। तो टैपियोका की डिफरेंट वैरायटी है कि प्लेन टैपियोका या फिर स्टफ़ टैपियोका। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला ना कि मुझे नहीं पता था कि साबूदाना इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इतना खाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक स्टफ़ टैपियोका जो कि अपना इंडियन डोसा है उसको ऑर्डर करेंगे एंड देखते हैं। बट इन द मीन टाइम लेट्स सी इनके फ्रेश फ्रूट्स कैसे। जैसे मैं अभी बाहर आम दिखा रहा था ना, तो ये आम को देखते हैं कैसा है ये आम। ये आम जो है ज़्यादा मीठा हो रहा है। हम लोगों ने जो वहाँ पे खाए थे ना अमेज़ॉन में, वहाँ पे आम थोड़ा सा कच्चा था, कम मीठा था, मैंने बताया भी था। बट यहाँ पे कल रात को डिनर में भी जो उन्होंने डाला था ग्रेवी वाली में, उसमें भी आम मीठा था। और इधर देखो तो ये दिया इन्होंने बनाना बाउल। तो अभी मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है इसमें लिक्विड, तो ये बेसिकली ऑरेंज जूस है
तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, तो ये अपने यहाँ जो मौसम्बी का जूस होता है ये उसकी तरह लग रहा है। तो ऑरेंज जूस तो बहुत मीठा होता है और कलर भी ना थोड़ा येलोइश होता है, ये देखो वैसा डार्क येलो नहीं है। और इसको इसके साथ खाना है ग्रेनोला के साथ में। तो ग्रेनोला के साथ में ये लोग यहाँ पे इसको खाते हैं, खाया नहीं कभी ऐसे विद ऑरेंज जूस और ग्रेनोला। नॉर्मली तो हम लोग ग्रेनोला के साथ में दूध ही लेते हैं, बट लेट्स ट्राई। यहाँ पे ग्रेनोला के साथ में वो भी चलता है ना, असाई बॉल के साथ तो बहुत चलता है। दिस इज़ गुड। इनफैक्ट इसमें जो मौसम्बी का जूस जैसे बता रहा हूँ मैं, हल्का सा खट्टापन भी है। तो उसमें उसके कारण से इसमें तीनों फ्लेवर मिल रहे हैं। ये दे रहा है मिठास, ये दे रहा है हल्का सा खट्टापन, और ग्रेनोला के कारण से थोड़ा सा जो है नमकीन की आई कैन से की फ्लेवर आ रहा है। सो अभी इन्होंने यहाँ पे ना ये ब्रेड बास्केट ला के रखा है, उसमें दिया है ये देखो चीज़ ब्रेड। लुक एट दिस, ये बड़ा ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा चलता है ये। और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो अगर ये आपके कहीं पास में ऐसा मिल सकता है ना, ये ऐसा चीज़ ब्रेड इस तरीके से, डेफिनेटली ट्राई, बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो ये हमारा आ गया है टैपियोका। एंड लुक एट दिस, इन्होंने इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इन्होंने बेसिल लीफ के साथ आगे रखा है वही ऑनियन। एंड अगर मैं इसके अंदर की फिलिंग दिखाऊं तो लुक एट दिस, ये है इसकी फिलिंग। तो इसमें इन्होंने डाला है कोकोनट, बेसिल लीफ, देन कंडेंस मिल्क, एंड देन एक कुछ योगर्ट की वैरायटी थी। तो देखते हैं कैसा होता है ये। हमने जो वहाँ खाया था वहाँ वाला तो अच्छा था, जो अमेज़ॉन में खाया था, एंड वो रिमोट ज़्यादा एरिया था। ये तो फिर भी थोड़ा ये बेसिकली नमकीन है। तो बिकॉज़ इसमें ना देखो तो सब्जियां जैसी दिख रही हैं, तो इसके कारण से ये काफ़ी नमकीन है। तो ये लोग टेपियोका को अलग अलग फॉर्म में खाते हैं, जैसे ये नमकीन हो गया, प्लेन भी खाते हैं, या फिर इसी में कोको चॉकलेट लगा देंगे तो उससे मीठा टेपियोका भी बन जाएगा। तो चलिए, अच्छा हो रहा है, सॉफ्ट है। जो हमने वहाँ खाया था थोड़ा सा वो टाइट होता था, और पता नहीं अलग अलग टाइप के आई थिंक इसके टेपियोका बनते होंगे, बट ये जो इसकी आउटसाइड है सरफेस वो सॉफ्ट है कंपेयर टू वहाँ है। तो ये देख के लग रहा है कि हम यहाँ पे प्लेन भी खा सकते हैं, बट एनीवे इसको ख़त्म करते हैं एंड देखते हैं कि, और साथ में इन्होंने देखिए स्वीट डिश भी ला के रखी है, तो वो इसके बाद ट्राई करेंगे। तो पहले चलिए इसको ख़त्म करते हैं। बिफोर हम स्वीट डिश पे जाएँ उससे पहले इन्होंने एक हमें ये पाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप याद करो तो मेरे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में हम लोगों ने टेस्मेनिया में, नॉट टेस्मेनिया, मेलबॉर्न में ग्रेट ओशन रोड के पास स्कैलप पाई खाया था। वहाँ पर लोकल फिशरमैन जो हैं स्कैलप लेके आते हैं, अपोलो बे में था वो एरिया, और वो बनाते हैं। बट यहाँ पे देखते हैं कैसा है पाई। नॉर्मली हम लोग जब भी पाई खाते हैं वो मिठाई खाते हैं ना, उसमें एप्पल की फिटिंग होती है या रेसबेरी की फिटिंग होती है, बट यहाँ पे इन्होंने देखो तो पाई में चिकन की फिलिंग करी हुई है और अच्छा हो रहा है। ये ज़्यादा क्लोज है जिसको कि हम लोग लाइक करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया वाला था उसमें जो अंदर थी वो स्कैलप था, लेकिन उसमें ग्रेवी थी, और उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि वो लोग पुराने टाइम में जब उनकी रात की सब्ज़ी बच जाती थी और फिशरमैन आते थे तो सवेरे वो लोग ना ऐसे पाई में लगा के उन्हें दे देते थे, जिसके कारण से वहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ। एंड स्वीट डिश का टाइम एंड लुक एट दिस, इसके नीचे तो काफ़ी सारा ना वो है, देखो जूस है। तो लेट्स ट्राई कि कैसा है। आई थिंक चीज़ का बनाया है, शायद चीज़ ही लग रहा है नीचे। लेट्स सी कैसा है, आएगा नहीं वो, ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ की बनी हुई है, बट बहुत ज़्यादा मीठी है। कोकोनट है और चीज़ है ये। तो जैसे कोकोनट बर्फ़ी होती है, वी कैन से कोकोनट बर्फ़ी ही है, लेकिन अगर स्वीटनेस की कंपेयर करें तो स्वीटनेस तो एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा मीठी है। तो इसको तो एक बाइट से ज़्यादा नहीं खा सकते, बट जिसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है उसको तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बट अगर आप इसके ऊपर की सरफेस देखो तो ऊपर ना उसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई किया हुआ है, टोस्ट किया हुआ है, जिसके कारण से ना ऊपर की सरफेस जो है थोड़ी सी थिक हो रही है, और ये थिक होने के कारण से ये थिकनेस वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा मीठा है। तो थिकनेस वाला पार्ट एक बार और ट्राई करते हैं। जो थिकनेस वाला पार्ट अच्छा है,
बट एनीवे, तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं एंड इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है यहाँ से करीब 3 घंटे की डिस्टेंस पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।